लगा कर सैड सॉन्ग सुन के चाप के पी के मर जाएंगे। तो भी पता चला कि सैड सॉन्ग लगाए तो खान सर का पूरा जीवन परिचय आ गया कि कैसे खान सर गुरुद्वारा में खा रहे थे। उनके हमारे जैसे एकदम उनके जैसे मेरी हाल हुई थी। तो हम कहीं ये तो हमारे में कोई थोड़ा 19-20 का यही फ़र्क होगा। तो बोले कि आज खान सर पूरा भारत के गरीब को पढ़ाते हैं। तो इसलिए कहा कि साला हम अपना पेट नहीं पाल सकते। तो खान सर की एक बात याद आई थी कि जिस चीज़ से आप हार मानते हो या कमजोरी है उसी को हथियार बनाओ। तो हम कहें कि बोला कि ले तू खा ले कुकुर की तरह। तो मैं वही रोटी उठाया, उसी से हमने कसम खाया कि आज के बाद पूरा दुनिया को यही रोटी दिखाएंगे कि खान सर अपना ध्यान रखे क्योंकि भारत को आपको बहुत ज़रूरत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजभर एक्सप्रेस में। आज हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिनका नाम है अजीत कुमार, जो कि सोशल मीडिया पे एक मैसेज देना चाहते हैं और दिखावा में और रियल ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है इस चीज़ को पूरी दुनिया को एहसास कराना चाहते हैं। कहने का मतलब है अजीत जी जानवरों से प्रेम करते हैं और इनके साथ में लगभग 35 से 40 जानवर इस वक्त हैं और ठंडी के समय में लगभग 60 जानवर हो जाते हैं, जिसकी सेवा करते हैं ये। और जानवरों का इनसे काफ़ी लगाव है, इनके आसपास घूमते रहते हैं, एक इशारे पे खड़े हो जाते हैं एक साथ में। तो आइए जानेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, कहाँ से इनको सीख मिली, कैसे क्या हुआ, पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए दिखाते हैं पूरी वीडियो। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे जानवर हैं जो कि अभी इनके पास में बैठे हुए हैं, खाना खिला रहे हैं इनको। ये इनकी फैमिली है। तो अजीत जी आपका स्वागत है। चलिए देखिए, इनकी फैमिली में फ़िलहाल में यहाँ पे इतने लोग खाना खा रहे हैं। थोड़ा और करीब आ जाइए। अरे इधर कर, ठीक है बोलिए सर। ये देख सकते हैं आप, जानवरों से कितना लगाव है, कितना प्रेम है। बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपने आप को शो करने चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बंगले शो कराते हैं कि हम इतने बड़े हैं। लेकिन इनके पास, आइए हम जानेंगे कैसे क्या हुआ है। सबसे पहले आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे आप जो जानवरों से जो लगा हुआ, ये कभी से आपके अंदर ये भावना आई? मेरे तो पहले से बचपन से ही भावना आई है, फिर बट और जैसे बढ़ते गए उसी समय वो ज़्यादा भावना आ गई है जी। तो अभी जानना चाहेंगे फिलहाल में कितने जानवर हैं आपके पास? मेरे को इस समय तो 35 से 40 हैं और ठंड में बढ़ जाते हैं जानवर। साथ में खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, सब काम साथ में? जो खाते हैं उनको ये वही खिलाते हैं, जो साथ में सोते हैं, साथ में रहते हैं, सब दुआरे पे ही रहते हैं। जैसे कभी आप बाहर जाते होंगे तो ये लोग साथ भी जाने की कोशिश करते होंगे? नहीं, इनको ले जाते नहीं क्योंकि बहुत अदर जानवर होते हैं कि अपने में झगड़ा करने लगते हैं। तो इसलिए इन लोग के लिए ले जाते नहीं है, बहुत चोरी से जाना पड़ता है। चलिए जानना चाहेंगे कि ये जैसे कि आप ये जो सारी चीज़ें सीखे, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुआ? क्योंकि बचपन में ही मेरे माता और सिस्टर दीवार में दब के, कच्चा दीवार था, खाना खा रही थी, उसी समय उन लोग का देहांत हो गया, वो मर गई। तो कैसे घर गिरा, कैसे था? कच्चा का घर था, ऑटोमेटिक, ना पता कैसे गिर गया वो हमको पता। अच्छा। तो हम बहुत छोटे थे उस समय ना, साथ ख्याल भी नहीं। तो उसके बाद पापा पालते आए, फिर जब होश हुआ 12-13 बरस का था, जब होश हुआ हमको कि लगा कि हम हैं, तो उसके बाद कुछ ऐसी निजी कारण बन गया कि परिवार छोड़ के हम 3 साल यहाँ वहाँ रहने लगे। कितने साल की उम्र में आपने घर छोड़ा था? हमको शायद ख्याल नहीं, 13 या 14 के साल की उम्र में छोड़ दिया था घर। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मेरी पढ़ाई लिखाई तो इंटर तक हुई है। इंटर तक हुई है? तो नहीं, घर छोड़ के चले गए तो इनके घर, उनके घर को गोबर पाथने लगे, फेंकने लगे, मुर्गी का चारा खिलाने लगे। ऐसे करते वहाँ पर भी लोग लगे, काम हो जाता तो मार के गोजी से बहला देते थे। फिर उसके बाद हम अपने घर आए तो खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। इनके घर, उनके घर जाते थे तो वो भी रोटी चुरा लेते थे। तो कभी जानवर की किसी के घर से रोटी ला देते थे तो उसी में बच जाता था तो हम भी खा लेते थे जानवर का जूठा। और कभी कभी नहीं होता तो घास होती है हरी हरी, उनको पीस कर सील पर नमक डालकर और तवा पर तल कर खा लेते थे, ऐसे हो जाता था। फिर उसके बाद किसी तरह सोचते थे कि मैं हाई स्कूल में नाम लिखाया हूँ, जब हाई स्कूल का परीक्षा ख़त्म हो जाएगा तो मैं भर्ती किसी तरह आर्मी में हो जाएंगे।
तो मेरा ये एक ही सपना था, वो भी जब हाई स्कूल, किसी लड़की भी थोड़ा दोस्त बनी थी, करीबन 2 साल से बनी थी। तो हाई स्कूल में गया था तो उस समय लोग लड़की को भी चाहने वाले थे, तो मेरा वीडियो चूल्ही वाला दिखाकर और लड़की को भी साथ छुड़ा दिए और लोग ब्रेकअप हो गया आपका? हाँ, इतना लोग ट्रोल किए। ब्रेकअप तो हमको पता नहीं था कि हो गया है। मैं लड़की उस समय नहीं बोली, घर चल गई। मैं इतना ट्रोल की वजह से मैं स्कूल नहीं जाता था। फिर जब महीना बीता, 1 महीना, तो मेरा परीक्षा आया तो सारा पैसा इंतजाम कर लिए ने स्कूल के नियम के अनुसार। 500 कम हो रहा था तो कहे कि किससे मांगे। तो गए वही लड़की के पास, तो बोली वो जाते जाते बोली कि अजी तुम गरीब हो? तो हम बोले कि हाँ गरीब है। तो बोले कि तू सच में गरीब है? तो हम बोले हाँ सच में गरीब है। तो कह रही है कि तेरा तो पाँव की जूती तक है, तो तुझको मैं सर पर बिठाई थी। मतलब उसने जब रियलिटी जानी तो मतलब उसने आपको विरोध किया आपका? हाँ, विरोध किया। फिर को भगाने लगी तो मैं उसका पैर पकड़ा, कहा कि मुझे 500 की ज़रूरत है, प्लीज़ उधार समझ को दे दो। तो कहे कि भिखारी तू का चुकाएगा? 10 रुपया का नोट मार के भगा दी। फिर उसके बाद ना पैसा होने के कारण मेरा परीक्षा छूट गया। फिर इतना लोग ट्रोल करने लगे, आशिकबाज है, इसका परीक्षा छूट गया है। इतना ट्रोल हो गए काफ़ी ना कि आँख में ले, जहाँ खड़ा होते थे तहाँ ट्रोल होता तो आँख में ले आंसू गिर जाता, प्लस माँ की याद भी सताने लगी। मैं सोचा कि बोला कि मम्मी मैं आ रहा हूँ। उस वक्त आप घर छोड़ चुके थे? जब भी आप स्कूल में थे घर छोड़ चुके थे? हाँ जी, हम अलग थे। तो सोचे कि मम्मी आ रहे हैं तो उसी के गम में फांसी वसी वगैरह लगाए। तो कहें कि मर जाएंगे। तो इसी रात का कुकुर लगे रोने तो हम कहे एक टाइम का थोड़ा सा राशन है तो इन लोग को बनाकर मर जाएंगे खिला कर। उस समय बनाकर खिलाएं और उन लोग से बहुत लिपिट के रोएं। फिर उसके बाद फसड़ी लगाए। तो उस समय कहे कि थोड़ा मरने में हिचक हो रहा था, तो कहे कि थोड़ा सैड सॉन्ग सुन लेंगे तो गम में चाप के मर जाएंगे। शराब तो पीते नहीं थे, पी लेते तो उतना पास पैसा नहीं होता। तो हम कहें कि थोड़ा गम लगा कर सैड सॉन्ग सुन के चाप के पी के मर जाएंगे। तो वो भी पता चला कि सैड सॉन्ग लगाए तो खान सर का पूरा जीवन परिचय आ गया कि कैसे खान सर गुरुद्वारा में खा रहे थे। उनके हमारे जैसे एकदम उनके जैसे मेरी हाल हुई थी। तो हम कहीं ये तो हमारे में कोई थोड़ा 19-20 का यही फ़र्क होगा। तो बोले कि आज खान सर पूरा भारत के गरीब को पढ़ाते हैं, तो इसलिए कहा कि साला हम अपना पेट नहीं पाल सकते। तो खान सर की एक बात याद आई थी कि जिस चीज़ से आप हार मानते हो या कमजोरी है उसी को हथियार बनाओ। तो हम कहें कि मेरा हथियार किसको से हम कमज़ोर हैं? लड़कियों को लग रहा है कि लड़कियों को बेचेंगे, सप्लाई करेंगे, उन लोग को मारेंगे। मैंने कहा यार ये तो गलत है, कि इससे और बदलाव हुआ। तो फिर समझ में आई कि गए एक जगह तो लड़का रोटी जरी हुई रोटी ट्रोल करने के लिए मेरे आगे फेंक दिया। वो बोला कि ले तू खा ले कुकुर की तरह। तो मैं वही रोटी उठाया, उसी से हमने कसम खाया कि आज के बाद पूरा दुनिया को यही रोटी दिखाएंगे। फिर उस समय खाए तो खा लिया, फिर समझ में नहीं क्या करें। फिर बाद में आया कि क्यों नहीं हम भी पूरा वायरल कर दिए लड़के वीडियो बनाकर, तो हम क्यों नहीं इन्हीं को चढ़ाते हैं। तो लगे चढ़ाने वीडियो। तो मेरा पहला वीडियो 97 मिलियन करीबन चला गया और वीडियो। तो मैं बहुत खुश हुआ, हमको लगा कि वायरल हो गए। तो फिर उसके बाद हमारे पैसा आने लगा। तो मैं गरीबों को मदद करने के लिए गए थे दुकान पर छेना खाने की खुशी में। मेरा मिलियन में सब्सक्राइब हो गया तो खुशी मनाने गए थे छेना खाने। तो खा रहे थे, जिस कौर उठाए थे उसी समय एक सामने ही ठंड में मर गया भिखारी। उस समय मुझे याद आया कि साला कहाँ के क्या कर रहे हैं अपने, हम खा रहे हैं सामने मर गए। वो छेना उसी समय फेंक दिए। फिर उसके बाद गए 3 लाख अकाउंट में उतारे और गए गरीबों को मदद करने। जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ इनके। जो जितने भी सारे दोस्त थे इनका जब मजाक उड़ाना चालू हुआ, वीडियो वो वायरल हो गया और उसी वीडियो को इन्होंने वहाँ से सबक लिया। आत्महत्या की भी नौबत आई। इन्होंने उस वीडियो से सीख लिया, उन सारे सिचुएशन से अपने आप को ऊपर उठाया और ज़िंदगी की शुरुआत हुई। खान सर के जो मोटिवेशनल वीडियो था, जो उनकी जीवनी थी, इन्होंने उस वीडियो को देखा और अपने आप की सुधार कर और आज जो स्थिति है उसी दशा में रहते हैं। लेकिन इनकी जो फैमिली है, जो जानवरों के साथ जो लगाव है, जानवरों के ऊपर कितना खर्च करते हैं?
जानवर के ऊपर तो करीबन 30-35-40 हज़ार तक खर्च कर देते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज जानवरों के ऊपर जिनसे इनका प्रेम है, लगाव है, उनके ऊपर 40,000 रुपये खर्च करते हैं। तो ये है आज की इनकी वर्तमान स्थिति। इन्होंने अपने आप को सुधारा, अपने आप को साबित किया और आज दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप जिस कंडीशन में हैं उसी कंडीशन में रहते हुए भी आप अपने फ्यूचर को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इनके साथ अभी आपके कितने चैनल हैं फिलहाल में? मेरा करीबन पहले तो 15 था, अब 10 कर लिए हैं जी। अब समझ नहीं रहा था। टोटल 10 चैनल के मालिक हैं। आप देखने से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसी दशा में है जिस दशा में ये अपनी गरीबी झेले हैं। लोग मजाक उड़ाते थे, वही स्थिति में आज वर्तमान में दिख रहे हैं, लेकिन अपने आप को अंदर से मजबूत रखे हुए हैं। तो खान सर के लिए क्या कहेंगे आप, जिन्होंने आपके ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाया? खान सर को यही कहेंगे कि खान सर अपना ध्यान रखें, क्योंकि भारत को आपको बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप जैसे भारत में रहेंगे तो शिक्षा व्यवस्था पर ज़्यादा मेहनत होगा, अच्छा बढ़ेगा। इसलिए खान सर को और कुछ नहीं करना चाहेंगे, वो कहेंगे बस अपना ख्याल रखना चाहिए। खान सर, आपके लिए स्पेशल मैसेज है अजीत कुमार जी का कि आप अपने सेहत का ध्यान रखें और भारत की जो आप तरक्की में जो आप बहुत बड़ा साथ दे रहे हैं, तो अजीत जी भी चाहते हैं कि आप पूरे भारत को जो सोने की चिड़िया पहले कही जाती थी, आज वही सोने की चिड़िया के मार्ग पे बनाने के लिए आप अग्रसर हैं। तो अजीत जी की शुभकामना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भारत को एक दिन सोने की चिड़िया बनाने के लिए भी आपका मेन रोल रहेगा। तो बाकी आप श्रोताओं से क्या कहेंगे, आप जो ज़िंदगी की जो लाइफ स्टाइल है किस तरीके से जीना चाहिए? क्योंकि लाइफ स्टाइल तो उन लोग का पर्सनल मैटर है, तो उनमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस वो इतना बोलेंगे कि अपनी माता को घर से न निकालिए, क्योंकि बहुत आजकल देख रहे हैं कि लोग अपनी माता को घर से निकाल रहे हैं। तो उन लोग को वही बोलेंगे कि अपनी फैमिली को एक फैमिली की तरह किसी तरह मैनेज करके रखिए। जी। और ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है आपका, जो भी आप आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं? मेरा लक्ष्य है अनाथ आश्रम खोलना। जी। क्योंकि मैं जब मैं गया था खाना खाने, मतलब लग्जरी लाइफ जीने, उसी समय मेरे झाल में गया था। उसी समय कोई जब गए पत्तल फेंके तो उसी पत्तल को काच कर खा रही थी लड़की। उसी समय मेरा पूछे कि बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम ऐसे काम कर रहे हो? तो बोली कि पापा मम्मी मर गए हैं भैया, हम भूख लगा इसलिए थोड़ा सा खा लें भैया, मारना मत प्लीज़ भैया। तो हम कहें कि तब उसको मैं सीने से लगाया और कहें कि उसी समय कसम खाएं कि जब तक इन लोग के लिए व्यवस्था न कर लेंगे तब तक लग्जरी लाइफ नहीं जिएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पैर पड़ना चाहिए कि नहीं, अभी आप हम उम्र है तो हाथ मिलाइए। तो इनसे एक सीख लेने की ज़रूरत है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप इनसे सीखिए और अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को पूरा कीजिए। कोई भी काम आज के समय में इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ मिलते फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।